चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज NCERT 8.1 का आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो उसका क्या है, 8.1 का थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है आपका 3/4। ट्रिगोनोमेट्री 8.1 का क्वेश्चन थर्ड। साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 3/4 और आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका, कॉस ए और टेन ए का। कॉस ए एंड टेन ए समझ में आ गया। चलिए तो देखिए, कॉस ए और टेन ए का जब फाइंड करना है तो कैसे करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, ये कैसे फाइंड करते हैं। हाँ, क्या तुम्हारा डाउट क्या था, बोलो। मेरा डाउट ये था कि लंब बेस को कैसे बदलेंगे, कोई इसका प्रूफ होगा मतलब क्या, लंब बेस को क्या बदलना है ये कि कब कैसे वो बदल सकता है। अच्छा। इसको पहचानेंगे तब। तो देखो, जैसे इस क्वेश्चन समझ में आएगा तुमको कि साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है ना। सबसे पहले एक छोटा सा ट्रायंगल अब बना लीजिए। ठीक है, और ट्रायंगल बनाना नहीं है, मतलब दिमाग में आपको कैलकुलेट कर लेना है। और देखिए, इसको बोलते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो अगर ए से एंगल ए से दिया हुआ रहेगा, देखो जैसे ये होता है एच, ये होता है पी और ये होता है बी। बट एंगल ए से अगर दिया हुआ रहे, क्वेश्चन गिवन रहे कि एंगल ए से 3/4 है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है ना। तो देखिए P/H होता है, तो एंगल ए से आपको दिया है तो P/H, देखिए P का वैल्यू 3 है, H का वैल्यू 4 है। तो एंगल ए से P ये नहीं होता है, एंगल ए से P ये हो जाता है। बस यही समझना है। एंगल ए से यानी यहाँ पर जो भी एंगल, जो भी नाम दिया हुआ है, ABCD RQP कुछ भी दिया हुआ रहेगा, तो अगर इस एंगल की बात करेगा तो ये एंगल से P का वैल्यू ये ना होकर ये हो जाता है। ठीक है, केवल एंगल ए से, और B का वैल्यू ये ना होकर ये हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर मान लिया जाए कि ये 5 है और ये 4 है, तो ये 5 है 4 है। अब देखो, अब तुमको लिखना है एंगल ए से बताइए कि लंब कितना है, P कितना है। तो एंगल ए से लंब ये नहीं, ओरिजिनल में लंब ये होता है। ठीक है, लेकिन एंगल ए से जब पूछेगा तो लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बी पूछेगा कि बेस कौन सा है, तो बेस अगर पूछेगा तो ओरिजिनल में बेस ए है, लेकिन हो जाता है कौन, ये एंगल ए से केवल ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है क्या, क्योंकि इसका डेफिनेशन है कि दिए गए एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो लंब कहलाता है। तो ये एंगल के सामने का साइड ये ना होगा, इसलिए ये लंब हो गया। समझ में आ गया। देखिए, तो यह दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4, तो P का वैल्यू 3 है, H का वैल्यू 4 है। तो P का वैल्यू 3 एंगल ए से न दिया था, तो एंगल ए से P का वैल्यू कौन हो गया, ये हो गया। और H का वैल्यू 4 ये हो गया, क्योंकि H हमेशा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। और P आपको फाइंड करना, तो इसका फॉर्मूला आपको बताया गया होगा कि P इक्वल टू होता है H² माइनस B² होता है ना। तो H का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, इसको माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, इसको माइनस करने पर 7 आ जाएगा, 7 √7। तो ये आपका कितना आ गया, √7 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब वैल्यू फाइंड करना आपको कॉस ए और टेन ए का। तो कॉस ए को फाइंड कीजिए। ठीक है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। क्या होता है, B/H। तो B/H होता है, तो B देखिए, तो B कॉस ए से B कितना, कॉस ए से B ये है कि ये है,
है। ओरिजिनल में तो बी ए होता है, हाँ। बट है अभी कौन, ये √7 और एच का वैल्यू 4। फाइंड हो गया। tan ए का फाइंड करना है, tan ए का, इसका होता है क्या, b बाई पी बाई बी होता है ना, लंब बटेदार होता है। तो p बाई, तो p का वैल्यू देखिए, a से p का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये है, तो 3√7, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन क्या आपका 7, 3 पर नहीं आएंगे, अब 7 पर आएंगे क्योंकि उसके बाद है सब इजी है। तो अब आएंगे 7 पर, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद 7 क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलिए 7 देखिए सही है। देखिए 7 में क्या है, cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें क्या करना, देखिए थीटा का वैल्यू 7/8 दिया हुआ, यानी कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है ना, यानी कि b दिया हुआ है और p भी दिया हुआ। अब आपको फाइंड h करना है, क्या करना है h, तो h का फॉर्मूला हम बताए थे कि होता है p² प्लस b²। तो p² कीजिए, p का वैल्यू कितना 8 है, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना जगह 113 आ जाएगा, √113, इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो h का वैल्यू आपका आ गया। अब इस पे वैल्यू को पुट कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, देखो अब इस पर भी सॉल्व कर सकता है, या अगर थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएगा तो देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, देखो फॉर्मूला डिनोट हो रहा कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो a प्लस बी, अगर इसको a ले लिया जाए इसको b ले लिया जाए, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a² माइनस b²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² माइनस b²। ठीक है, इसको देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, a² माइनस b² लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर भी एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट एकदम सॉल्व कर सकते हैं इसको। 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, लेकिन दोनों पर स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और कॉट का वैल्यू क्या होता है, तो कॉट का वैल्यू होता है देखो 7/8 दिया हुआ है ना। तो कॉट का वैल्यू 7/8 दिया हुआ है और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो 49/64 ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया। इंक कहाँ है, इंक समझ में आया। देखो तो ये 8.1 जो है ना, उसमें ये फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। ठीक है, इसलिए यूज नहीं करना कि अगर इसका यूज करवाना चाहता, जो बुक छापे हैं वो अगर चाहते कि इसका यूज करवाएं तो सारे फॉर्मूला को पहले लिख देते। इसमें इस फॉर्मूला का कोई जिक्र नहीं हुआ, इसलिए इसका यूज नहीं करवाना था। तो हम विदाउट इस फॉर्मूला के यूज किए भी आपको बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, वैसे अगर आपको एग्ज़ाम में आया तो आप ऐसे बना सकते हैं, और कॉन्सेप्ट से जो इसका नहीं है उस पर बता रहे हैं। देखिए आंसर 49/64 आया, दिमाग में इतना रखना। ठीक है, चलो देखो यहाँ से फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ये भी इस चैप्टर में नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि ये नहीं, अब अलग तरीका से सॉल्व करें, अलग मेथड। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h, तो p का वैल्यू 8 है और h का वैल्यू देखो √113 आया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या रहता है 1 है, 1
का स्क्वायर 1 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। कॉस का होता है क्या b/h, तो b का वैल्यू 7 है और h का वैल्यू 113 है और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखो सॉरी 1/1 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 और ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 113 1/1 प्लस है नहीं माइनस है 1/1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 और स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो 113 हो गया। देखो आंसर 49/64 आया, याद रखना। चलिए उसके बाद देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए। इसका एलसीएम 113 होगा कि नहीं, एलसीएम 1 से 113 टाइम्स और 113 से इसमें मल्टीप्लाई तो 113 माइनस 64 ही रह जाएगा, क्योंकि इसे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम और 1 इंटू इतना तो इतना ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिए 113 एलसीएम रहेगा और 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 113, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 113 1 टाइम 1 इंटू 49 तो इससे ये हो जाता है कैंसिल। ठीक है, और देखो इससे माइनस करेगा ना, वो इसको माइनस करेगा तो आ जाएगा 49 और इसको माइनस करेगा तो आ जाएगा 64। माइनस करके देख लो, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, यही चीज़ आ रहा था तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो विदाउट फॉर्मूला हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट से, जो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब कैसे सॉल्व होगा। चलिए देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा कि इन अ ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है PQR, क्या नाम है, और ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल कैसा है, बस ठीक है ठीक है ठीक है। ट्रायंगल कैसा है PQR और बोल रहा है कि विच एंगल Q इज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें जो एंगल Q है वो क्या है बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है कौन सा, एंगल Q, और इसमें दिया गया कि PR प्लस QR 25 है, तो PR हो गया ये बोला, QR हो गया ये बोला, PR हो गया ये और QR हो गया ये दोनों को ऐड करके दे दिया गया कि PR प्लस QR कितना है 25 सेंटीमीटर एंड PQ कितना है, तो PQ आपका है 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है साइन P cos P tan P। देखिए तो साइन P का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तुमको P और H जब पता रहेगा तब ना फाइंड करेंगे, और हमको पता ही नहीं है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि मैं इन तीनों को फाइंड करूं और उसके बाद जो भी हमसे पूछ रहा है उसका आंसर दे दें। देखिए PR प्लस QR 25, तो PR और Q ये दोनों को मिला के दे दिया 25। अब हम इसको कैसे बांटें कि ये कितना होगा ये कितना होगा। ठीक है, इसको 20 इसको 5 कर सकते हैं, इसको 5 इसको 20 कर सकते हैं, इसको 10 इसको 15 कर सकते हैं, इसको 15 इसको 10 कर सकते हैं। तो हमको निकालना होगा, फाइंड करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए कि PR प्लस QR नहीं ये दोनों दिया है, PR प्लस QR ये दोनों दिया, तो यहाँ से एक फॉर्मूला पाइथागोरियन ट्रिक जो होता है वो क्या था कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही ना होता है। तो फ्रॉम पाइथागोरियस थ्योरम से चल रहे हैं हम लोग। तो PR प्लस QR 25 हो गया, तो देखिए
पी आर प्लस क्यू आर। यहाँ से क्या करते हैं ना कि पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए बताइए। पी आर की वैल्यू फाइंड करें तो क्यू आर था प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में। अब पी आर ये हो गया तो एच स्क्वायर, तो एच कर्ण पी आर है ना, हाइपोटेनस पी आर है, इसी को ना बोलता है हाइपोटेनस। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, तो पी क्यू क्या हो गया, लंब परपेंडिकुलर। अब बी मतलब बेस, क्यू आर का स्क्वायर, इन हो गया, पी आर हो गया, एच पी हो गया ये वाला, अब बी हो गया ये वाला। पी आर का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू देखो यहाँ पे गिवन है 5 स्क्वायर। क्यू आर का वैल्यू नहीं पता तो क्यू आर का क्यू आर रहेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर इसको ब्रेक कर दो, ए स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 2ab, तो 2 और ए करेगा तो 50 हो जाएगा। 2ab, बी का वैल्यू क्यू आर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। 5 का 25 और क्यू आर स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर। देखो ये क्यू आर से ये क्यू आर कैंसिल, क्योंकि वहाँ जाएगा उधर तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इस 25 को लेके आ जाएंगे इधर, 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर, ठीक है। ये चला गया उधर प्लस में, ये आ गया इधर माइनस में, इसको माइनस करेंगे तो 600, यहाँ से हो गया 50 क्यू आर। देखो 0 0 कैंसिल, अब 5 से ये 12 टाइम, तो क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया 12, तो क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया 12। अब यहाँ से हम पी आर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना है 12, तो आ जाएगा 13। यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर, यानी कि क्यू आर का वैल्यू रखने पर। अब बताइए कि पी आर आपका 13 हो गया, ठीक है। अब पी क्यू 5 दिया हुआ था, क्यू आर आ गया 12। अब साइन पी टेन पी कॉट भी नहीं फाइंड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिए साइन पी क्या है, पी बाई एच होता, तो पी बाई एच, पी से इससे एंगल पी से बोल रहा था, एंगल पी से लंब कौन होता है, ये होता है परपेंडिकुलर 12, और एच कौन सा होता है 13 दिया हुआ, तो ये हो गया साइन पी का वैल्यू। अब कॉस पी का फाइंड कर रहे हैं, बी बाई एच, तो कॉस पी से बी ओरिजिनल में ये होता है, लेकिन एंगल इससे बी हो जाता है ये वाला, तो बी और एच का वैल्यू है आपका 13। टेन पी का पी बाई बी, तो एंगल पी से पी ए हो जाएगा और बी ए हो जाएगा 12/5, ये आपका वैल्यू हो गया। बोलिए समझ में आया, एनी प्रॉब्लम? ओके।